आचार्य सेवी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, चंद्रग्रहण चूंकि लग रहा है और हर कोई जानना चाहता है कि उनकी राशि पर इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, तो राशियों के आधार पर अगर आप बता पाएं कि क्या ये पूरी तरीके से नेगेटिव होगा और अगर हाँ तो इसको हम पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जैसे कि आदरणीय आचार्य जी पहले ही बता चुके हैं कि चंद्रमा जो है वो हमारे मन का कारक होता है। और काफ़ी बार ये भी देखा गया है कि लोगों की ये क्वेश्चन होती है या क्वेरी होती है कि चंद्र ग्रहण जो है वो भारत में दृश्य नहीं है या किसी अन्य देश में दृश्य अगर नहीं होता है तो क्या उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ता है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि चंद्र ग्रहण इस बार भारत में दृश्य है। और दूसरी चीज़ ये है कि चंद्र ग्रहण क्योंकि आपके मन का कारक है, तो चाहे आप देश दुनिया के किसी भी विभाग में किसी भी भाग में क्यों ना बैठे हो, इसका असर आप पर आपकी राशि अनुसार या इन जनरल भी आप पर ज़रूर पड़ता है। तो जब भी ऐसी स्थिति आती है, ग्रहण की स्थिति आती है, तो कोई भी राशि अनुसार इसका जो प्रभाव होता है वो अच्छा नहीं होता है। हाँ, किसी पे प्रभाव जो है वो कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। सबसे पहले ये चंद्र ग्रहण जो है वो कुंभ राशि में लग रहा है, तो इसी वजह से कुंभ राशि से जो भी व्यक्ति अपने जीवन में प्रभावित होते हैं उनके ऊपर इसका प्रभाव जो है, कुछ नकारात्मक प्रभाव जो है वो देखने को डेफिनेटली मिलने वाला है। दूसरी और अन्य राशियां जो इससे प्रभावित होने वाली हैं, वृष राशि यानी कि टॉरेंस जो है वो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। उनको कहीं ना कहीं धन की हानि जो है इस समय के दौरान उनको देखनी पड़ सकती है। मिथुन राशि के लिए भी ये जो ग्रहण है वो बहुत ज़्यादा सकारात्मक जो प्रभाव है वो नहीं लेकर आ रहा है। कर्क राशि के लिए भी, क्योंकि चंद्रमा कर्क राशि के कारक ग्रह माने गए हैं, उनके स्वामी ग्रह माने गए हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। समसप्तक दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो उससे सिंह राशि है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती हुई नजर आती है, क्योंकि केतु वहाँ पे सूर्य के साथ में प्लेस्ड है। तो हर तरीके से ये जो राशियाँ हैं वो कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव में आ रही हैं। लेकिन मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि जैसे आचार्य जी ने जब शुरुआत ही की थी तो उन्होंने बताया था कि देश दुनिया में कई सारी बड़ी दुर्घटनाएं जो हैं या बड़े हादसे जो हैं वो हो सकते हैं। और क्योंकि जब हम देश दुनिया की बात करते हैं तो हमारा सबसे पहला जो ख्याल जाता है वो हमारे देश के मुखिया की तरफ ही जाता है। तो मोदी जी की अगर हम बात करते हैं तो उनको डायरेक्टली कोई भी इस समय के दौरान खतरा नहीं नजर आता है, लेकिन हमारे देश पर आर्थिक संकट जो है वो हो सकता है, क्योंकि एकादश भाव की राशि यानी कि धन भाव की राशि जो है वो कुंभ राशि है और उसमें ग्रहण लग रहा है। और हमारी भारत की कुंडली के अनुसार ये दशम भाव की राशि आती है जो कि राज्य का स्थान है, राज्य का भाव है। तो ऐसे में हो सकता है कि हमारी गवर्नमेंट के थ्रू कुछ बहुत कड़े निर्णय जो हैं वो लिए जाएंगे। जो भी लोग हिंसा करते हैं, गलत कार्य करते हैं, उनके अगेंस्ट कोई ना कोई गवर्नमेंट के थ्रू उनको दंड देने की या उनको सज़ा देने के जो नियम है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आते हैं। व्यापारी वर्ग जो है उनको इस समय के दौरान मैं ज़रूर कहूँगी कि हो सकता है कि उनको बिजनेस में मंदी जो है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो ग्रहण लग रहा है ये रविवार के दिन लग रहा है, भाद्रपद का महीना है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है और कुंभ राशि में यानी कि वायु तत्व राशि में ये ग्रहण जो है वो लग रहा है। इस समय के दौरान देश दुनिया में जो हमारा भारत आगे बढ़ के डील्स कर रहा है तो उसमें हो सकता है कि कहीं ना कहीं जितना हम रिजल्ट की आशा कर रहे हैं या हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें उतना फेवरेबल रिजल्ट इन डील्स के थ्रू मिल सके, उसमें कहीं ना कहीं कमी आती हुई नजर आएगी। और वायु तत्व का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बहुत जल्दी से स्प्रेड होना, तो इसी वजह से हो सकता है कि कोई बीमारी जो है, कोई संक्रमण जो है वो बहुत जल्दी से देश विदेश में फैलता हुआ आपको नजर आए। और खास करके मैं ये बताना चाहती हूँ कि 7 तारीख को चंद्र ग्रहण है, 21 तारीख को सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, लेकिन अन्य कई ऐसे देश होने वाले हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का जो देश है वहां पे ये दोनों ग्रह जो है वो विजिबल होने वाले हैं। तो ऐसी जो स्थितियां हैं या ऐसे जो देश हैं जहां पे स्पेसिफिकली ये दोनों ग्रहण दिखेंगे, वहां पर और ज्यादा जो दिक्कतें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और वो कौन से उपाय होंगे और कैसे इसे और ज्यादा कम किया जा सकता है, आगे इस पर आपसे जरूर जवाब लूंगी। इससे पहले डॉक्टर नीति मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि हमारे देश के साथ दुनिया के अलग अलग देशों में ये ग्रहण दिखने वाला है, दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो हमको ये समझने की आवश्यकता है कि ये जो ग्रहण है ये एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है जो एक इंटरवल पे, एक एग्जैक्ट इंटरवल पे नॉर्मली घटित होता है। अमूमन साल में 4 ग्रहण लगते हैं, 2 सूर्य ग्रहण, 2 चंद्रमा के ग्रहण, और अगर कभी इससे ज़्यादा ग्रहणों की अवस्था बनती है तो वो ज़्यादा अहितकारी होता है। इस समय जो ग्रहण लग रहा है, जैसे कि सारे आचार्यों ने बताया, कुंभ राशि में लग रहा है, वायु तत्व राशि में लग रहा है। और कुंभ राशि इस समय पाप कर्तरी में है, यानी कि एक तरफ शनि है जो वक्री अवस्था में है, दूसरी तरफ प्लूटो है। तो अगर आप समझने का प्रयास करें, जब इतना सारा नकारात्मक प्रभाव, ग्रहण की स्थिति कब बनती है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक एक्सिस पे आ जाते हैं और इन बिटवीन राहु केतु की एक्सिस, जिसको नॉर्थ नोड और साउथ नोड ऑफ द मून कहते हैं, बेसिकली इंटरसेक्शन पॉइंट होता है चंद्रमा और पृथ्वी की ऑर्बिट्स का। जब ये एक धुरी पे आ जाते हैं तब ग्रहण की स्थिति बनती है, यानी कि जो 2 ग्रह
इस पूरे सोलर सिस्टम को प्रकाशमय करे हुए हैं। एक तो सूर्य प्राइमरी और उसके बाद चंद्रमा। जब यहाँ पे ये अंधकार में डूब जाते हैं इस शेडो की वजह से जो पृथ्वी बीच में आ रही है, तो निश्चित रूप से नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा होता है। लेकिन वहीं पैरेलल आपको ये समझना है आध्यात्मिक और ज्योतिष दृष्टिकोण से कोई भी ग्रहण जो होता है वो कहीं ना कहीं अवसर प्राप्ति का भी समय होता है। इस समय अगर आप मंत्र चैंटिंग करते हैं, कोई सिद्धि की प्राप्ति करते हैं, ध्यान लगाते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो उसका जो प्रभाव है 100 गुना बढ़ जाता है। इस समय जब आपने मुझसे प्रश्न किया कि पूरे विश्व पे इसका क्या प्रभाव रहेगा, चंद्रमा क्योंकि जल का कारक माना जाता है और वायु तत्व राशि में है, तो आप देखेंगे कि सुनामी आना, बहुत ज़्यादा बारिश होना, बादल फटना, फ्लड्स आने, इस तरीके के संकट पूरे विश्व में देखने को मिलेंगे। साथ साथ वायु तत्व राशि की वजह से आंधी तूफान आना, वायु दुर्घटनाएं होना, जिस प्रकार से प्लेन क्रैश हो रहे हैं, वॉर की स्थिति में भी एग्रेशंस आना, जगह जगह वॉर्स हो रही हैं वहाँ पे एग्रेशन आना। चंद्रमा क्योंकि महिला तत्व को डिनोट करता है, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ जाना, ये विशेष रूप से इस ग्रहण के प्रभाव में देखा जाएगा। 15 दिन के आसपास ग्रहण के, और जब शनि, गुरु और मंगल अगर वक्री अवस्था में हो तो ज्योतिष शास्त्र कहता है ऐसी कंडीशन में भूकंप आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यानी कि जब ग्रहण लगेगा 7 तारीख को, इसके 15 दिन आगे और पीछे आप देखेंगे कि विश्व के कई कोनों में, विशेषतः पश्चिमी देशों की तरफ भूकंप आने के, या भारत के भी पश्चिम भाग की तरफ भूकंप आने की जो अवस्था है वो बढ़ जाएगी। चाहे माइन्यूट हो बट अर्थक्वेक ज़रूर आएंगे। इसके साथ साथ पानी से संबंधित विवाद होना, भारत और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी जिसको अभी काफ़ी ज़्यादा विवाद में रहा है, आने वाले समय में सूर्य ग्रहण के प्रभाव से। और एक चीज़ और समझिए कि चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण अनुमान 15 दिन के अंतरकाल में, अमावस्या और पूर्णिमा के अंतरकाल में होते ही होते हैं। तो एक साइकिल है जो आसपास ही चलती है। तो आप देखेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद और युद्ध की स्थिति बढ़ जाएगी इस ग्रहण के प्रभाव से। कहीं ना कहीं पश्चिम देशों की जो ट्रंप का, अगर हम टैरिफ का जो प्लान लेकर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरे विश्व में उनका काफ़ी विरोधाभास हो रहा है। ऐसा देखा जाएगा कि बहुत बड़े लीडर्स के खिलाफ विरोधाभास जनता में देखने को मिलेगा, जनता की जनधन की हानि होगी। तो ओवरऑल अगर आप समझें विश्व स्तर पर इस ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन क्योंकि गुरु की दृष्टि है चंद्रमा और राहु के ऊपर, उसकी वजह से कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल गुरु करता हुआ देख रहा है। और साथ में सूर्य जो चंद्रमा के सामने है, बुध के साथ बुधादित्य योग भी बनाए हुए हैं। तो प्लस माइनस आप समझेंगे, माइनस को मैं बोलूँगी कि 65 to 70% इस ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव मिलेंगे। लेकिन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में कंपैरेटिवली कम लॉसेस होगा एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न पार्ट। और साथ साथ जो भी जातक या शहर जिनकी राशि कुंभ है, सबसे ज़्यादा प्रभावित इस समय कुंभ राशि के जातक, और कुंभ राशि यानी कि उस राशि से संबंधित जितने भी शहर हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। साथ साथ सिंह राशि को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं केतु का वहाँ बैठना सिंह राशि को वहाँ पे दूषित करता है। शनि की 7.5 और ढैया भी इन दोनों राशियों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रही है। ग्रहण काल में आप जितना हो सके आप दान करिए, पुण्य करिए, मंत्रों का जाप करिए। गर्भवती महिलाएं विशेष तौर पे इस समय ध्यान करें। कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट, जिस समय ग्रहण का पूर्ण काल 3.5 घंटे के आसपास जो रहेगा, आप इस समय कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करना वर्जित इसलिए माना जाता है क्योंकि चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। जब ये ग्रहण ग्रस्त होता है तो कहीं ना कहीं डिप्रेसिव टेंडेंसी, ओवर थिंकिंग की टेंडेंसी, पास्ट में हम चले जाते हैं, पुराने रिश्तों को याद करने लगते हैं, कोई ना कोई एंजाइटी के इश्यूज अमूमन हर प्राणी में देखने को मिलता है। आप देखेंगे जो लोग असाइलम्स में होते हैं, जो लोग मेंटल हॉस्पिटल्स में होते हैं, ड्यूरिंग चंद्रमा की जब पूर्ण स्थिति होती है, पूर्णिमा की, अमावस्या की स्थिति, और विशेष रूप से जब ग्रहण की स्थिति होती है, तो ऐसे पेशेंट्स को या ऐसे मरीजों में एंजाइटी के इश्यूज बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि ग्रहण काल को जितना आप मानसिक ऊर्जा को केंद्रित करके आप जितना मेडिटेशन करेंगे, आपकी जो मानसिक जो एंजाइटीज़ हैं उसको आप कंट्रोल कर पाएंगे। इसलिए ग्रहण काल में मेटल का यूज़, शार्प ऑब्जेक्ट का यूज़ मना किया जाता है। घर को शुद्ध करें गंगा जल से, और ग्रहण के उपरांत भी गंगा जल से शुद्ध करके स्नान करें। खाना ना खाएं, और खाने की स्थिति है तो तुलसी पत्र डाल के आप खाना खाएं, उससे खाने की जो अशुभता है वो कम हो जाती है। छोटे छोटे उपायों से, मंत्र जाप से आप ग्रहण के शुभ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में,
कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।